याद आपने बताया किराए रंग बीच बंद करवाओ गुरु जी के लिए। अंदर तरी पावणे बा सेट करेल सेट कर सेट कर आणि डिस्पॅच मध्ये टाकी
अर्थ कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः का समय है, इस समय सवेरा हो चुका है। अब आप अपने हृदय से भय चिंताओं को त्याग कर निर्भय होकर अपना यज्ञ आरंभ करें गुरुदेव। हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की रक्षा सावधानी पूर्वक करेंगे। ठीक है बेटा राम, हम अपनी कथा पूजा चालू करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ निश्चरों का भय को अभी भी सताए हुआ है। अच्छे से रखवाली करना, क्योंकि यहाँ शत्रु आपताई शत्रु बहुत पर्याप्त मात्रा में है। कल जिस तालुका का वध किए हो, उसके भाई भतीजे सगे संबंधी शत्रु यहाँ भरपूर मात्रा में है। देखना कोई मेरे पूजा में विघ्न न करने पाए राम। अवश्य गुरुदेव, आप किसी प्रकार का चिंता न करें। यदि हम दोनों भाई आपके साथ में आपकी यज्ञ की रक्षा हेतु आए हैं, अवश्य जी जान से पूरे आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे भगवान। ठीक है बेटा राम, अपना यज्ञ आरंभ करें। होम करनी लागे निर्झारी, आप ही रहे मख की रखवारी। होम करनी लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करनी लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। आती है असुरों की सवारी, आती है असुरों की सवारी। देखिए, आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, ये असुर लोग हैं। थोड़ा आज मांस मदिरा का सेवन करेंगे, प्रसंग दिया हुआ है, अन्यथा मत लीजिएगा। छभी हमारे दरबार का समय होता है। बहादुर नौका नल दरबार में समय से नहीं आता, इसका क्या कारण है? उसे दरबार में बुलाया जाए और मालूम किया जाए समय से क्यों नहीं आता। कहीं कोई
ऋषि मुनि महात्मा हमारे राज्य में पूजा पाठ हवन यज्ञ तो नहीं कर रहा। हाँ बहादुर नौकरनल दरबार में हाजिर हो कि वज्रदंत रक्तम पिए, कि वज्रदंत रक्तम पिए अवतार मध्य बलवान और नौकरनल को आने है आनंद महान। बहादुर नौकरनल दरबार में हाजिर हो, हाजिर हो। बहादुर नौकरनल दरबार में हाजिर हो। हाँ हाँ सरकार, सरकार जय शंकर। बहादुर पहले तो ठीक से अभिवादन करना शेख बहादुर, अभिवादन करना शेख। सरकार किसी को अगर अभिवादन करना है तो उसके सामने खड़े होके अभिवादन करना चाहिए। सरकार मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो वैसे ही प्रणाम करते हैं। सरकार बोल बहादुर, ये हमारे यहाँ का रूल है कि अपने सरकार को, अपने साहब को इसी तरह प्रणाम किया जाता है। कहिए सरकार। तो अपने यहाँ का रूल लेके चलेगा या कि हमारे यहाँ का बहादुर, हमारे यहाँ का? ठीक है सरकार। सरकार जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर बहादुर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अरे बहादुर कहिए सरकार, दरबार में विलंब आने का क्या कारण है बहादुर? अवश्य सरकार, कोई तो कारण है इसीलिए देरी हो गई। सरकार वो क्या है, मेरी जो औरत है उसको बच्चा हुआ है। सरकार, सरकार बोल बहादुर, मेरी औरत को बच्चा हुआ है तो मैं जो है उसके पास समझे बैठा था सरकार, इसीलिए विलंब हो गया सरकार। बहादुर मेरा नौकर है। हाँ सरकार। कि अपनी बीवी का नौकर बहादुर। सरकार आपका नौकर हूँ, आपका नौकर हूँ माई बाप। कोई बात नहीं बहादुर, हमारे राज्य में, हमारे तारकवन में इतना अत्याचार बहादुर जिससे कोई भी मुनि महात्मा तप यज्ञ पूजा पाठ न कर सके बहादुर, न
बचाव कर सके। इसलिए इनको क्या परेशानी बहादुर सरकार, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इस राक्षस को पूजा पाठ से क्या परेशानी है? सरकार, बोल बहादुर। मुझे बहुत भूख लगी है सरकार। क्या बहादुर, तुझे भूख लगी है? क्या तेरा पेट हमारे राज्य में नहीं भर रहा बहादुर? सरकार, नहीं भर रहा है इसलिए तो भूख लगी है सरकार। क्या बहादुर, जो हमारे राज्य में रह करके भूखे पेट सो रहा बहादुर, कोई मौत नहीं बहादुर। अभी मैं बता रहा हूँ, बताइए। जा करके वहां पर यह अपना पेट भर बहादुर कि अरे देवलोक में जाके अरे करो देव सब भेद पकड़ पकड़ सब खाई के भरो अपनो पेट बहादुर। ये क्या कह रहे हो सरकार? सरकार, देवलोक में जाकर और किया देव संग भेद और पकड़ रकड़ सबको खाया, फिर भी भरा न पापी पेट सरकार। क्या बहादुर, हाँ सरकार। देवलोक में जाकर के सारी वस्तुएं खा गया, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। पेट नहीं भरा बहादुर। हाँ सरकार। अरे बहादुर, देवलोक में ऐसी कौन कौन सी वस्तु को खाया सरकार, जो कि तेरा पेट नहीं भरा बहादुर? सरकार, सरकार मैं सब कुछ खा गया, बता रहा हूँ सरकार। मनई खाया, मनवा खाया और चीटी खाया, चीचा खाया, बिल्ली खाया, बिल्ला खाया, कुत्ती खाया, कुत्ता खाया, सब खाया सरकार, फिर भी पेट नहीं भरा सरकार। सरकार, बोल बहादुर। लेकिन 3 चीज मैंने छोड़ दिया सरकार। क्या बहादुर, हाँ सरकार, इसीलिए लगता है मेरा पेट नहीं भरा। वह 3 वस्तु कौन सी है बहादुर और किस काम में आने वाली है बहादुर? उसे क्यों छोड़ दिया बहादुर? हाँ सरकार, क्यों छोड़ दिया बता रहा हूं सरकार। एक लोग आते हैं ना तो ऐसा धागा लगा रहता है और बैठ करके ऐसा ऐसा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लपंग। लपंग सरकार। ज्यादा गुंडावा ना। बहादुर, इधर आ बहादुर। हाँ सरकार, बोलिए भाई बाप। उसे लपंग नहीं बहादुर, बल्कि उसे पतंग कहते हैं हाँ बहादुर। सरकार, ठीक पहचाना आपने, पतंग। पतंग, वही पतंग छोड़ दिया सरकार। उसे क्यों छोड़ दिया बहादुर? उसे सरकार इसलिए छोड़ दिया कि आप शिकार खेलकर जब आएंगे युद्ध करके थके हुए, तो आपको मनोरंजन करने के लिए छोड़ दिया सरकार। बहुत अच्छा किया बहादुर। और वह दूसरी वस्तु कौन सी है बहादुर? दूसरी वस्तु यह है सरकार कि वो खाट पाई होता है ना सरकार। सरकार, बोल बहादुर। वो जब आदमी मर जाता है तो उसको ले जाते हैं, वो खाट पाई
हाथ भाई सरकार छोड़ दिया। क्या बहादुर होश में है या बदहोश है बहादुर? क्या हुआ सरकार? उसे खाट पाई नहीं बहादुर, फिर सरकार क्या कहती? बल्कि उसे चारपाई कहते हैं। हाँ सरकार, वही चारपाई सरकार, चारपाई। उसे क्यों छोड़ दिया बहादुर? सरकार उसे इसलिए छोड़ दिया कि आप जब थक कर आएंगे तो आपको विश्राम करने के लिए, सरकार विश्राम करने के लिए। और बहुत अच्छा किया बहादुर। अच्छा, लेकिन वह तीसरी वस्तु कौन सी छोड़ दिया बहादुर? किस काम में आने वाली छोड़ दिया बहादुर? सरकार 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 वो जब जलाने के काम में आती है वो मात है, मात छोड़ दिया सरकार। क्या छोड़ दिया बहादुर? मात सरकार, मात। ये किस काम में आती है बहादुर? वो ठंडी में जला करके ऐसे बैठ करके तापते हैं सरकार। बहादुर कहीं सरकार उसे भाग नहीं बहादुर, ठीक सरकार। बल्कि उसे आग कहते हैं बहादुर। हाँ सरकार, वही आग, आग सरकार, आग आग छोड़ दिया सरकार। बोल बहादुर, उसे क्यों छोड़ दिया बहादुर? उसे सरकार इसलिए छोड़ दिया कि जैसे आप मर गए तो आपको जलाने के लिए सरकार छोड़ दिया। ठीक किया ना सरकार? क्या बहादुर? सरकार कौन मर जाएगा बहादुर? ये सरकार मत पकड़िए। किसको जलाने के काम में आएगी बहादुर? सरकार तू जानता है कि इस पृथ्वी पे मुझे मारने वाला कोई नहीं बहादुर, कोई नहीं बहादुर। हाँ सरकार, आपको मारने वाला वाकई कोई नहीं है सरकार। बहादुर कहीं सरकार अपनी ओर इशारा करके बोल। क्या सरकार? कि जब तू मर जाएगा तो तुझे जलाने के काम में आएगी बहादुर। ऐसा क्यों सरकार? सरकार जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे जलाने के काम में आएगा। सरकार इसका उल्टा समझ लीजिए। बहादुर क्या सरकार? और यह बतला बहादुर, क्यों सरकार? यह बतला बहादुर कि हमारे राज्य में जब भी कोई उत्सव या त्योहार मनाया जाता है हाँ सरकार। तो हमारी समस्त राक्षसी सेना आती है बहादुर, एकत्रित होती है। लेकिन बहादुर इस वर्ष ऐसा क्या कारण हुआ, कौन सा प्रयोजन हुआ बहादुर, जो कि हमारी सेना एकत्रित नहीं हुई बहादुर? हाँ सरकार। और तो और
स्वयं हमारी धड़ का शशि हमारे इस अवसर में नहीं आई बहादुर। पता लगाओ इसका क्या कारण है बहादुर। पता लगाना ही पड़ेगा सरकार। कौन जाएगा यहीं से पता कर लूं क्या? मुरलिया वाले रे समरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे बसुड़िया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। क्या बताएं? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क बंद। कोई नजर नहीं आ रहा। ये कौन है? तो बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। भला इस जंगल में लोग क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर हमारी सरकार को पता चल गया तो बेचारों के बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए मैं इनसे पहले पता करता हूँ क्या हुआ है। इधर आओ, यहाँ आओ। ये क्या है? बंदूक रख देता हूँ पहले। ये क्या है? ये धनुष है। धनुष क्या होता है? धनुष। तुम कौन हो? मैं? हाँ मैं हूँ। तुम्हारा कुछ नाम है? और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? हाँ, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का काम नहीं है। ये हमारे सरकार का इलाका है। इसलिए मैं अभी कहने आया हूँ कि यहाँ से आप चले जाओ। जब तक हमारे गुरुदेव का भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं ये तारक वन छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ये दाढ़ी वाले महाराज? अवश्य, वो हमारे गुरुदेव हैं। अच्छा, आप दोनों साइड हो जाइए। मैं थोड़ा उनसे मुलाकात करना है। क्या मुलाकात करना है? थोड़ा उनसे मिल लूं। ठीक है, मिलो। हाँ, आओ इधर हो जाओ। आओ। अरे बाप रे, अब मुझे प्रणाम तो करने दो। प्रणाम ये इसी जगह से? हाँ, हम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। कैसे? ऐसे नहीं। सर्वप्रथम ये बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो?
आपको मालूम नहीं है शायद? नहीं मालूम है, तभी तो पूछ रहा हूँ। ये हमारे सरकार मरीज का इलाका है, तो और मैं उनकी माँ जो है ताड़का चाची, उसका पता लगाने आया हूँ। क्या कहा? ताड़का चाची, उसका पता लगाने आया हूँ। कहीं उसी निशाचरी ताड़का का तो नाम नहीं ले रहे हो? हाँ, उसी का नाम ले रहा हूँ। आपने देखा क्या? अवश्य देखा है आपने? अवश्य हमने देखा। हाँ, तो बताइए कहाँ है? वो तो इस समय मारी गई। क्या मारी गई? आप? हाँ, मैंने अपने इसी हीबाणु से उसे मारकर समाप्त कर दिया। ये अपनी बात कर रहे हैं, मैं मारूंगा। आप मार दिए? अवश्य मैं मार दिया। आपने मार दिया? हाँ। ताड़का चाची को? जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि वो 60,000 हाथियों बल वाली ताड़का, और उसको एक छोटा सा बालक मार देगा, असंभव है ना? अवश्य तुम्हारी ताड़का चाची 60,000 हाथियों का बल रखने वाली अवश्य थी, परंतु वो एक निशाचरी थी। इस कारण से हमने उसे बाण मारकर और इस वसुंधरा से समाप्त कर दिया गया है। सही आपने मार दिया। मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो मार दिया आपने। मार दिया आपने? हाँ। मारा तो ठीक किया आपने, मारा तो ठीक किया, लेकिन मारा क्यों ये बताओ। मारा इसलिए कि ऋषि मुनि महात्माओं को सताया करती थी, उनकी यज्ञ में विघ्न डाला करती थी। इस कारण से मैं अपने गुरुदेव विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा हेतु उनके साथ में आया हूँ। यदि उनकी रक्षा में कोई भी विघ्न डालता है तुझे अवश्य ही मैं अपने ही बाणों से मारूंगा। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो ठीक मारा। मेरे को जो है कच्ची कच्ची रोटी खिलाती थी, अच्छा मार दिया, बहुत अच्छा किया। सर्वप्रथम ये बताओ, हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये जंगल छोड़ करके कहीं और चले जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक हमारे गुरुदेव की यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम दोनों भाई ये ताड़क वन छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अरे हमारे सरकार को अगर पता चलेगा कि गुरुदेव आपके यज्ञ कर रहे हैं तो आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे राक्षस, तुम्हारे जैसे सरकार का हम दोनों भाई रोज मृगा का शिकार किया करते थे। जिस प्रकार को एक मृगा का शिकार करते हैं ऐसे ही निशाचरों का दर दिन हम लोग शिकार करते हैं। अच्छा, तो आप लोग जाने वाले नहीं हुए? हम नहीं जाने वाले हैं। तो ठीक है, मैं अपने सरकार को ये बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ठहरे हो। ठीक है, और हमारी सरकार खुद ही आएगी। जो कुछ बताना है सो जाकर बता दो। जब तक हमारे गुरुदेव की यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाती मैं ये ताड़क वन छोड़कर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये बताओ। कहो। इतनी तो बातें हो गई, लेकिन अब मैं सरकार को क्या बताऊंगा कि किससे मुलाकात हुई, कौन है? तो आपका नाम तो बता दीजिए। अवश्य। हाँ बताइए, मैं बांध लेता हूँ। मैं अयोध्या नरेश चूड़ामणि सम्राट राजा दशरथ का पुत्र, मेरा नाम राम है। आम नहीं, राम। आम राम। आम तुम राक्षस हो। अच्छा, इसलिए राम अवश्य। राम। और इनका? उनका नाम लक्ष्मण है।
लपच्छन नहीं, तुम राक्षस हो इसलिए तुमको सही नाम नहीं आएगा। हमारे भाई का एक और नाम है लखन लाल। आप समझ गया, ठीक है लखन लाल। अवश्य, ठीक है, मैं अपने सरकार को बताता हूँ। जाओ बता कर आओ। अच्छा हुआ, बहुत खुश हूँ आज मैं। सुन मारी निशाचर कोई ले सहाय धामा मुझो। सरकार जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। क्या बहादुर, पता लगाया हमारे थाड़ का ससुर कहाँ पर है और क्यों नहीं आई? सरकार पता लग गया है सरकार। सरकार पता लग गया है सरकार। क्या हुआ बहादुर? आपके लिए दो खबर है, एक हंसने की और दूसरी रोने की। तो सबसे पहले आप कौन सा खबर सुनना चाहते हैं? रोने की कौन सी खबर है बहादुर, और हंसने की कौन सी खबर बहादुर? लेकिन सरकार सबसे पहले आप रो लीजिए। क्यों बहादुर, ऐसा क्या हुआ है हमारे थाड़े के वन में जो कि हमको होना पड़े बहादुर? ऐसा नहीं हो सकता बहादुर। तो हंसिए सरकार, हंसिए। सरकार क्या हुआ बहादुर? आप हंस रहे हैं, मैं रो रहा है सरकार। क्यों बहादुर? सरकार बात ही ऐसी है कि मुझे बहुत रोना आ रहा है सरकार। क्या हुआ बहादुर? सरकार बात ये है कि हमारी जो ताड़का चाची है वो ऊपर चली गई सरकार, ऊपर चली गई सरकार। ऊपर क्या करने गई है बहादुर? अरे सरकार ऊपर चली गई मतलब मर गई सरकार। बहादुर होश में है हो, बदहोश है बहादुर। हमारी ताड़ का शासी स्वयं और 60,000 हाथी का बल रखने वाली, और तू बोल रहा है ताड़ का शासी मारी गई? सरकार ऐसा नहीं हो सकता बहादुर। ऐसा मैं भी सोच रहा था सरकार, लेकिन मैं गया और अपने आंखों से ये हाल सब देखा सरकार। वो जो दाढ़ी वाला है, विश्वामित्र। हाँ सरकार वही विश्वामित्र। क्या हुआ बहादुर? क्या वह मर गया क्या बहादुर? नहीं सरकार, उसके साथ में 2 बालक आए हैं सरकार। उसके साथ में जो 2 बालक आए हैं सरकार, उन्होंने ताड़का का संहार किया है सरकार। क्या बहादुर? हाँ सरकार। वह दाढ़िया ताड़ का शासी को बंद करवा दिया। हाँ सरकार, और मैं बोला कि तुम यहाँ से जंगल छोड़कर चले जाओ। उसने बोला तुम्हारे सरकार जैसा मैं मृगा खोज कर मारता हूँ। क्या बहादुर? हाँ सरकार। हमारे राज्य में रहना और तो हम पे ही जमाना। ऐसा ही है सरकार। कोई बात नहीं बहादुर, चलो चल करके ताड़ के वन को घेर लो, जिससे
वो तीनों यहाँ से भागने ना पाए। आज मैं उनसे ताड़का चाची का बदला अवश्य चुकाऊंगा बहादुर। सरकार मुझे छुट्टी चाहिए सरकार। क्यों बहादुर? सरकार मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों बहादुर? क्योंकि सरकार मेरी एक ही बीवी है और मैं मरना नहीं चाहता सरकार। इधर आ बहादुर। हाँ सरकार। भाई बाप मुझे छुट्टी दे दिए सरकार। अवश्य बहादुर, छुट्टी से मैं छुट्टी अवश्य दूंगा बहादुर, अवश्य छुट्टी मिलेगी। नहीं चाहिए सरकार छुट्टी, नहीं चाहिए। नहीं बहादुर, अगर जीवन रहा तो बहुत छुट्टी मिलेगी सरकार। नहीं बहादुर, पहले मैं तुझे छुट्टी दे देता। नहीं नहीं, नहीं। मैं उस तड़ियों से मिलता। छुट्टी नहीं चाहिए भाई बाप, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो चल, चलिए सरकार। सारे गुण को खेल लिया जाए। चलो सरकार। सुनमारी चलता चर तो ही सुनमारी चलता चर तो ही मैं सहाय धावा मुद्रोही। सरकार ले सहाय धावा यही है सरकार, इसी ने तारका चाची का संहार किया सरकार। यही ये जो डढ़ियर बैठे हैं, कोई रात नहीं बहादुर। ठीक है सरकार। आए नारायण राजकुमार, कहो कहो राक्षस मारीच, कहो क्या कहना चाहते हो? क्या तूने हमारी तारका शशि को मारा है? अवश्य मैंने ही तुम्हारी ताड़का चाची को मारा है। कहो ऐ नादान राजकुमार, क्यों मरना चाहते हैं? क्यों अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा बहादुर? क्यों मरना चाहता? अभी तेरे पास वक्त है। अगर तू जीवित रहना चाहता है तो ये जो पोहा मांग रहा है इसको हमारे हवाले करके अपने वतन को छोड़ सकता है, अन्यथा मेरे हाथों मारा जाएगा। मारीच, जो भी ऋषि महात्मा ब्राह्मण गौों को सताता है उसे मैं अवश्य ही अपने ही बाणों से मारकर समाप्त कर दूंगा। यदि तेरी ज्ञान प्यारी है, ये ताड़क वन छोड़कर भाग जा और ऋषि महात्मा मुनियों को सताना छोड़ दे, अन्यथा जिस प्रकार से तेरे चाची ताड़का को मैंने मारा उसी भांति तुझे भी मैं अपने ही बाणों से मारूंगा। क्या बहादुर, शायद तुझे यह नहीं मालूम कि आज तेरे सामने मारीच खड़ा है। क्या एक नारी को मारकर अपने आप को बहुत योद्धा समझने वाले कि एक नारी को मारकर क्या उछल रहा है नीच? ले देख तेरे सामने आज खड़ा मारीच। मारीच, मैंने तेरे जैसे वीर बहुत से देखा कि चल चल
चल चल तुझ जैसे वीर बहुत से देखे हैं, जंगलों में पंख फैलाए हुए मोर बहुत से देखे हैं। एक नाला कहीं नदी से उबलना सीखे, तुझ जैसे आषाढ़ के मेढक टर करते हुए बहुत से देखे हैं। अरे नारायण राजकुमार, तो चल कूद कर आ जाओ शबर में, घर तुझे अभिमान है। अभी पता चल जाएगा कि हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। तो चल चलता है चाल कौन, यह युद्ध स्थल में जीतता है अपने माता श्री का लाल कौन। चल तैयार हो जा। सिंह करता है शत्रुताई और सिंह करता है शत्रुताई, मगर गजराज से नहीं। एक धूल की औकात क्या जो की लड़ी मेरे जैसे पहाड़ से। अहे मारे तो ठान बकवास न मुझसे, कि ठान बकवास न मुझसे, मौत अपनी बुलाता है। आज जीने की तजक स्वयं राम को उपदेश सिखाता है। ऐ नारायण राजकुमार की भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख रहा है चोर कितना फौजियों का दिल में है। अरे मारे तो भाग्या कि भाग्या भागे को नहीं पछाड़ूंगा। यदि पुनः पीठ फिर के आने की कोशिश किया तो तेरे मुंह से लहू निकालूंगा। जा चला जा। ऐ नारायण राजकुमार पाँव की मेहंदी चली और सिंदूर बनने के लिए। देखो ये झगड़ो चला है नूर बनने के लिए। वाह वारिस वाह, जैसे कहा भैया है कि गर गिरम सबनम जमी पर, कि गर गिरम सबनम जमी पर, जमी नम न होती है और सोने को लाख टुकड़े कर दो पर कीमत कम न होती है। अय मारे ये राम स्वयं बन के आया है और तू मुझे ही उपदेश सिखा रहा है। तो चल शुद्ध करने के लिए तैयार हो जा। ठीक है चल तैयार हो जा। असुर दिजे निर्भयकारी अस्तुत कह रही देव गुणधारी। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई।
अब यहाँ से चला जाए आगे की ओर। अब यहाँ तो जो होना था हो गया, ताड़का का वध हो गया, मारी सुबाहु का वध हो गया। अब चलिए राम आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा। भरत चले मुनि वर के साथा, मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीर्घ महिमाई, आश्रम एक दिग मगवाई, खगमृग जीव जंतु तहनाई। हे गुरुदेव, मुझे यहाँ पर एक आश्रम दिखाई दे रहा है और एक पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, एक तुलसी का पौधा दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और यहाँ पर कोई जीव जंतु प्राणी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा रहस्य है? ये कैसी शिला दिखाई पड़ रही है? इसका क्या कारण है? सकल कथा मन का बुझाई, गौतम नारी साप बस उपल दे दरिदीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कहिए ये गुरुदेव। शिला जो आप देख रहे हैं, ये गौतम की नारी अहिल्या है। ये श्राप के कारण पत्थर बन गई है, शिला बन गई है। बेटा राम, आपके चरण रज के धूलि से इनका भी उद्धार हो जाएगा। बेटा राम, हे गुरुदेव, ये आप कैसी वचनों का प्रयोग कर रहे हैं गुरुदेव? गौतम ऋषि तो एक ब्राह्मण है और मैं एक क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण की पत्नी सदैव ब्राह्मणी मां की स्वरूप होती है। इसलिए हे गुरुदेव, ये तो अधर्म होगा, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय होकर किसी ब्राह्मणी के सिर पर अपना चरण रखूं। ये धर्म नहीं कहता भगवान। आप तो मुझे धर्म हेतु लेकर आए हैं गुरुदेव। मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या गुरुदेव। बेटा राम, मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या, हर गुरु ब्राह्मणी इसके सर पे चरण ना रखा जाएगा। मैं हूँ क्षत्रिय अहिल्या। गुरु ब्राह्मणी इसके सर पे चरण किया जाएगा। मैं हूँ छात्री अहिल्या, गुरु ब्राह्मणी इसके सरी पे चरण ना दिया जाएगा। आप लाए हैं हमको गुरुदेव, आप लाए हैं मुझको धर्म के लिए। आप लाए हैं मुझको अरे धर्म के लिए। ऐसे अधर्म ना मुझी से किया जाएगा। आप लाए हैं हमको धर्म के लिए, ऐसा अधर्म मुझसे
हूँ छात्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, मैं हूँ छात्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, उसके सिर पर चरण ना दिया जाएगा। ऐ गुरुजी गुरुदेव, ऐ गुरुजी होश में आइए, ऐ गुरुजी होश में आइए, ऐसे आदरव ना मुझी से किया जाएगा। मैं हूँ छात्री अहिल्या भगवान, मैं हूँ छात्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, मैं हूँ छात्री अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, उसके शरीर पर चरण ना दिया जाएगा। गुरुदेव, बोलो राम। मैं छत्री होकर एक गुरु ब्राह्मणी के सिर पर अपना चरण कैसे स्पर्श करूं भगवान, आप ही बताए, क्या ये धर्म है? ये धर्म है, किसी का उद्धार करना धर्म कहलाता है बेटा राम। हे गुरुदेव, आपके चरणों की रज धूल से इनका भी कल्याण हो जाएगा, इनका भी, ये भी कृतार्थ हो जाएंगी। गुरुदेव, इसलिए बेटा राम, अब धर्म का काम है, ये अधर्म का काम नहीं है राम। ठीक है गुरुदेव, यदि मैं आपके साथ में आया हूँ, धर्म हेतु कार्य के लिए आया हूँ, यदि किसी का उद्धार मेरे चरण स्पर्श से होता है तो मैं अवश्य करूँगा। ठीक है बेटा राम। परिषद पद पावनी शोक न सावन, जगत भई तन सही गे, कत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई चरी जोरी रही अति, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख पिया भय बचन से। अति से बड़ भागी शरण लागी, जुगल नयन जल धार बही, रजमन कीन्हा कऊ कहचीन्हा, रघुपति भगत निर्मल वाणी अद्भुत ठानी, ज्ञान गंभीर रघुराई मैं नारी पावन, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण जन सुत गायरा, जीव विलोचन हम मोचन, पाई पाई सरनी आई। मुनि सात जो दीना अति बल कीना, परम लोचन माना गे, रघुपति लोचन हरि भव मोचन, ये लाभ सत्कर जाना बिन, ये प्रभु मोरी नित होरी, नाथ नमागहु भरे आना पद, कमल परागा रखियन राजा, अमर मधुर करे जाना।
यही भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अजमन भावा तो भर पावा हे कुछ लोक धन्य है प्रभु, मैं कृतार्थ हुई है। हे प्रभु, मैं कृतार्थ हो गई नाथ। अच्छा हुआ कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, आपके इन चरणों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं धन्य हुई नाथ। हे प्रभु, हे नाथ, अगर अब मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मैं अपने पतिलोक को जाना चाहती हूँ, तो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें नाथ। हे गुरुदेव, बताइए। सबको जाओ अपने घर, सबके राम राम। सबको जाओ अपने घर, सबके राम राम राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें